अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के इस एपिसोड में मैं पूजा शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। राज्य सरकार कोविड के बढ़ते असर को रोकने के लिए कई तरह के उपाय कर रही है। इस क्रम में महानगर पालिका ने मास्क न लगाने वालों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है। यह दंडात्मक कार्रवाई 200 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की है। दंड राशि और FIR का भी प्रावधान किया गया है। हम अभी खड़े उल्लासनगर नेहरू चौक पे और जो कोरोना के नियम है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो नियमों का पालन कर रहे हैं और जो देश में से कोरोना है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना का वैक्सीनेशन भले ही देश में शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना ने अभी वापस अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ लोगों ने मास्क पहना है तो कुछ लोगों ने नहीं पहना है। काफ़ी सारे जो लोग हैं गाड़ी चलाते समय मास्क नहीं पहन रहे हैं यहाँ पे। अभी भी आप देख सकते हैं जैसे कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क अपने नाक के नीचे लगाया हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं उल्लासनगर महानगर पालिका कार्रवाई कर रही है पुलिस के मददों के साथ। जैसे कि कैमरामैन आप दिखाइए कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पे रोका जा रहा है और फाइन मारे जा रहे हैं। और यहाँ पे एक अंकल को पकड़ा गया। हम अंकल की प्रतिक्रिया जानेंगे कि अंकल ने अभी तक मास्क क्यों नहीं लगाया है। कैमरामैन आप वहाँ पे ज़रा गौर फरमाइए कि काफ़ी सारे जो लोग हैं मास्क नाक के नीचे लगा के चल रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे लोगों को जो है पकड़ा गया है उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। बिना मास्क के गाड़ी चलाए जा रहे थे और काफ़ी जो लोग हैं यहाँ पे मास्क अपने गले के नीचे रखकर कहते हैं कि हमारे पास मास्क है। लेकिन ये जो स्थिति है, कोरोना का संक्रमण हमेशा नाक के अंदर से भी हो सकता है, आँखों से भी हो सकता है। लेकिन जो मास्क है गले के नीचे लगाकर यहाँ पे लोग प्रशासन के साथ जो झगड़ा कर रहे हैं कि फ़ाइन नहीं भर रहे, तो ये काफ़ी गलत है। और हमारा आपसे यही दरख्वास्त है कि प्रशासन के साथ कोऑपरेट करें और कोरोना नियमों का पालन करें। और देश में कोरोना जो इतना हाहाकार मचा रहा है, अभी महाराष्ट्र में 8 दिन का अल्टीमेटम जो है दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। अगर 8 दिनों तक अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना जो लॉकडाउन है वापस से हो सकता है। और देश के जो कुछ मंदिर है, जो विभिन्न मंदिर है, वो अभी बंद कर दिए गए हैं मंदिरों में। और जो भी शादियों के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी जो है एक लिमिटेशन सेट कर दिया है सरकार द्वारा कि सिर्फ 50 से कम लोग जो है मतलब वहाँ पे उपस्थित रह सकते हैं। तो फिर भी यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं अभी मास्क नहीं पहन रहे। जैसे कि हमने कल एक स्टोरी चलाई थी हमारे कोणार्क न्यूज़ चैनल पे कि काफ़ी सारे लोग हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे। लेकिन आज जो दृश्य है वो थोड़े अलग है। कुछ लोग हैं जो नियमों का पालन कर रहे, लेकिन कुछ जो चंद बुद्धिजीवी है वो नियमों का पालन नहीं कर रहे। मास्क अपने नाक के नीचे लगाया हुआ है लोगों ने अभी तक। तो फिर हमारी आपसे यही दरख्वास्त है, आपसे करना चाहेंगे कि कोरोना के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं वैभव सोनोने, कैमरामैन अजय के साथ, कोणार्क न्यूज़। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कोरोना को लेकर महानगर पालिका ने कसी है कमर एक बार फिर से। क्या तैयारियां और क्या कार्रवाइयां होंगी, जानते हैं महानगर पालिका द्वारा आयोजित पत्रकार परिषद से क्या निकल कर आया है बाहर संदेश। आइए देखते हैं। में इतनी गर्दी हो रही है, दुकानों पे बिना मास्क के लोग, बिना सैनिटाइजर जो नियम लागू किए गए शासन के, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। और विदाउट मास्क भी लोग दुकानदार भी बैठे हैं और उनके लोग भी बैठे।
स्टेशन के अधिकारी और पुलिस डिपार्टमेंट कल से आज से ही मेरे ख्याल से आज से ही चालू करेंगे और आपको रिजल्ट 1-2 दिन में पूरा दिखेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को चलते किस तरीके की तैयारी की गई है, किस तरीके से जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ को तैयार किया गया है? हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी पहले से तैयारी है, लेकिन जो बीच में कम पेशेंट थे इसकी वजह से थोड़ा रुका था। अभी हमारे पास डॉक्टर है, हमारे सब यंत्र, पहली बार जो कोविड हुआ था तभी हमारे पास कुछ यंत्रण नहीं थी, लेकिन अभी हमारे पास सब कुछ है, हम रेडी है। शायद नसीब अपना अच्छा होना चाहिए कि पेशेंट नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़े तो भी वो हिसाब से हम, हमारे डॉक्टर ने बताया अभी 500 पेशेंट भी आ जाएंगे तो हम एडमिट करने की ताकत रखते हैं, इतना हमारे पास मैन पावर है और मेडिसिन की सब उपलब्ध है। सर कोई भी मार्केट आत्ता सध्या दिलं नाही, माननीय मुख्यमंत्री आपल्याला महोदय 1 आठवड्यानंतर जनतेचा जर प्रतिसाद मिळाला, मला वाटतं कोविडची संख्या कमी झाली तर तो निर्णय कदाचित त्यांचा घेऊ शकत नाही, पण जर कोविडची संख्या वाढली तर मला वाटतं निर्णय घेण्याची येतील। शासन ज्या पद्धतीने निर्णय देईल त्या पद्धतीने आम्ही खाली तो अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करूँ। अभी तक गाइडलाइंस में खाली उनको मास्क के लिए बोला गया है और कम से कम भीड़ रहनी चाहिए, वो बोला गया है। ऐसा कुछ देखने में और 11 बजे का नहीं, 1:30 बजे तक उनको परमिशन दिया गया है। अभी इसके बाद जो समझो 28 फरवरी के बाद कोई निर्णय आता है उसके बाद एक्शन, लेकिन ये जो है तो हमारे पुलिस को आज ही हमारे आयुक्त साहब से और पुलिस की मीटिंग हुआ है और पुलिस को वैसे गाइडलाइंस हमारे आयुक्त साहब ने दिए हैं और कार्रवाई होगी। सार्वजनिक जगह जैसे कि गार्डन हुआ और अन्य जगह जहाँ पे नागरिक रोजाना आते हैं, ऐसी जगहों पर कोई पाबंदी? अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं क्या 28 तारीख तक हमको गवर्नमेंट से कोई, शासन से कोई आया नहीं, लेकिन जितना कम से कम लोग आना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, ये गाइडेंस दिए है। तो वो मास्क के लिए हमारे कर्मचारी और 50 लोग की मर्यादा दी है समारंभ में, इधर गार्डन में भी वो अमल किया जाएगा और हमें कारपोरेशन के कर्मचारी और पुलिस मिलके कार्रवाई करेंगे। धार्मिक स्थलों के लिए क्या गाइडलाइंस है? गार्डन स्थलों के अभी मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, मास्क तो जरूरी है। धार्मिक स्थलों के ऊपर ही वैसे ही किया है, 50 लोगों का ही दिया है, ज़्यादा लोगों का नहीं दिया, 50 लोगों को दिया। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर 4 के गुरु संगत दरबार परिसर में जाने के लिए एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं है। रास्ते को ठीक से बनाए जाने की मांग के साथ उल्लासनगर महानगर पालिका के सभागृह नेता भरत गंगोत्री ने आमरण भूख हड़ताल शुरू की है। महानगर पालिका के मुख्यालय के ठीक सामने शुरू की गई ये भूख हड़ताल पर तरह तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। यहाँ पर उल्लासनगर में कुछ भी होता है, ये जो कहावत आज तक के जितने भी प्रशासकीय अधिकारी आके गए हैं उन्होंने सब ने इस कहावत को एक मतलब अंतिम अंजाम देने के हिसाब से काम किया है और उसी से पीड़ित हमारे 4 नंबर स्थित गुरु संगत दरबार के परिसर में रहने वाले जो रहवासी हैं उनके साथ में भी पालिका प्रशासन द्वारा यही रवैया अपनाने की कोशिश बार बार की जा रही है। हमारे आदरणीय सभागृह नेता भारत राजवानी जी 2018 से उस विभाग में रहने वाले नागरिकों का जो रास्ता है, रहदारी का जाने आने का रास्ता है, उनके घर तक एम्बुलेंस जाना चाहिए, वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी जानी चाहिए, ऐसी मांगों को लेकर पालिका प्रशासन की तरफ पाठपुरावा कर रहे हैं। उस मांग को पालिका प्रशासन की तरफ से आज तक गंभीरता से नहीं लिया गया है, लेकिन उल्लासनगर शहर के डिस्प्लेस पर्सन एक्ट में जितने भी कानूनी हैं, जितने भी स्क्रीनिंग कमेटी के आदेश है, उनका उल्लंघन करके पालिका सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारी और नगर रचना विभाग के अधिकारी इनके संगनमतों से स्थानीय नगर सेवक वहाँ पे जनता का रहदारी का रास्ता पूरी तरह से बंद करने के प्रयास पालिका के ही निधि से कर रहा है। इसका निषेध करने के लिए सभागृह नेता भारत राजवानी गंगोत्री का यह आमरण उपोषण है। पालिका प्रशासन को मैं याद दिलाना चाहता हूँ 1976 में जब तत्कालीन जिलाधिकारी गिल साहब उन्होंने जो स्क्रीनिंग कमेटी उल्लासनगर शहर के ज़मीन प्रदान का काम किस प्रकार के होना चाहिए उसके बारे में एक स्क्रीनिंग कमेटी के आदेश पारित किए थे। उस आदेश में क्लियर कट लिखा गया था कि कोई भी गवर्नमेंट की लैंड किसी भी निर्वासित किस्म को देने से पहला
वो लैंड प्रदान करने की पहली जो प्रोसेस होनी चाहिए वहाँ पे और किसी के हक बाधित ना हो, ऐसा क्लियर कट उस स्क्रीनिंग कमेटी के आदेश में लिखा गया है। ना कि किसको भी कोई भी लैंड हड़प करने के जब कोई भी एक अपने मन के कानून लगाकर किसी भी प्रकार का कारपोरेशन को उसके बारे में जानकारी न देकर खुद के फायदे के लिए कोई भी लैंड हड़प करने का कोई भी प्रावधान निर्वासित इसम नुकसान भरपाई कायदे में नहीं है और उसकी जानकारी पालिका के सार्वजनिक बांधकाम विभाग को नहीं है, नगर रचना विभाग को नहीं है। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। जो भी यहाँ पे कार्य हो रहा है ये निर्वासित इसम नुकसान भरपाई कायदे के विरोध में किया जा रहा है। यह कायदा किसी के भी हक मारने की अनुमति यहाँ के किसी भी स्थानिक स्वराज्य संस्था को नहीं देती है, लेकिन उसका पूरी तरह से पायमल्ली करके यहाँ पे पालिका प्रशासन के तरफ से जो आड़मुट्ठीपना का धोरण अपनाया गया है उसका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अर्बन सेल के विश्वास और से मैं यहाँ पे जाहिर निषेध व्यक्त करता हूँ। कैसा है प्रशासन में होकर प्रशासन के आज उल्लासनगर शहर में कौन खुश है प्रशासन और शासन के तरफ से? ना पत्रकार सुखी है, ना यहाँ की जनता सुखी है, ना कोई राजनेता सुखी है, ना सभागृह नेता, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ का प्रशासन 14वां लुई बन के काम कर रहा है। मी म्हणजे राज्य, ये जो संकल्पना है 14वीं लुई की, उसकी अमल बजावनी पालिका प्रशासन करता है और उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाना, उसमें सत्ता में रहना या सत्ता में होना, ये बात मायने नहीं रखती है। सिर्फ जहाँ पे हक ना मिले वहाँ पे लूट सही, या जहाँ पे लूट करनी है वहाँ पे हक की कैसी अमलबजावनी होती है ये दिखाने का है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा प्रयास है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। स्काई वॉक का असली मतलब समझना हो तो उल्लास स्टेशन पर आकर स्काई वॉक को देखकर समझा जा सकता है। वाकई में स्काई यानी आकाश और वॉक का मतलब चलना, यानी आकाश पर चलना हो तो तारों पर कसरत करनी ही पड़ेगी। उल्लास स्टेशन परिसर, ये स्काई वॉक है जो कि करोड़ों की लागत से बनाया गया था। आप देखिए, ये जो सीढ़ियाँ हैं किसी तरीके से जो है ख़राब परिस्थिति में और किसी भी वक्त दुर्घटना का कारण बन सकती है, क्योंकि कई जगहों पर तो जो सीमेंट और टाइल्स थी वो निकल चुकी है और वहाँ पर जो है पेवर ब्लॉक्स लगाए गए हैं। आसपास में गंदगी का भी आभास आप देख लीजिए किस तरीके से है, कितनी गंदगी है आसपास, देख लीजिए। अब ये देख लीजिए कि किस तरीके से जो है जो छत होनी चाहिए स्काई वॉक में वो नहीं है। बरसात के समय में परिस्थितियों का आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस तरीके से। ये तो देखिए कुछ नहीं है तस्वीर, अब इस तस्वीर को देखिए, हावड़ा ब्रिज सा बना दिया गया है ऐसे, आप देख लीजिए। ये स्काई वॉक है जो कि बरसात के समय में या फिर लोगों की सहायता के लिए बनाया गया है कि वो जो है इसका इस्तेमाल कर सके, लेकिन इसको कई सालों से आप देख लीजिए इसकी परिस्थिति। ये स्काई ब्रिज को एक हावड़ा ब्रिज जो है तब्दील कर दिया गया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि सपना गार्डन परिसर में प्रभाग समिति कार्यालय लोगों के लिए किस तरह से समस्या बना हुआ है। इस खबर पर महानगर पालिका ने काम करते हुए आधा अधूरा समाधान किया है। पूरे समाधान के लिए देखिए ये खबर। हमने आपको कुछ समय पहले अपने चैनल के माध्यम से एक खबर बताई थी कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 सपना गार्डन के पीछे जो कि प्रभाग समिति है वहाँ पर किस तरीके से आसपास में जो है अस्वच्छता का अभाव रहता है। एक बार फिर से हम यहाँ पर आए हैं तो हमें कुछ चीज़ों में बदलाव देखने को मिला, लेकिन कुछ चीज़ें अब भी उसी तरीके से है। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने आपको बताया था कि प्रभाग समिति का जो शौचालय है उस शौचालय के लिए जिस तरीके से जो गंदा पानी बहता था, गंदा पानी बाहर बहकर जो है पूरे परिसर में जाता था। ये देखिए यहाँ पर वो हुआ करता था, तस्वीरें हमने आपको पहले बताई थी। खबर चलने के बाद जो है इसे दुरुस्त किया गया, यानी कि इसे बनाया गया है और इसका ड्रेनेज जो है अच्छे से अंदर डाला गया है। बहरहाल यहाँ से तो अब जो है गंदगी का जो है पसरना बंद हो चुका है, क्योंकि बाहर जो है पानी अब यहाँ से नहीं आता। वहीं पे हमने शौचालय बताया था कि शौचालय जो है आधा अधूरा बना है, तो उसी शौचालय से जो है प्रवेश करते थे नागरिक और गार्डन की तरफ जाते थे। अब जो है देखिए यहाँ पे जो है इसे बनाया गया है
टाइल साइज जो है नहीं लगाई गई है। वैसे अंदर पानी की सुविधा नहीं है, इसलिए वो फिर से जो है ख़राब हो चुका है, क्योंकि शौचालयों में पानी की सुविधा होनी ज़रूरी है। अधिकतर शौचालय ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी की सुविधाएं नहीं होती। अब जो चीज़ों में बदलाव नहीं आया वो ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि साफ़ सफाई होनी चाहिए। आप इस पूरे परिसर को देख लीजिए, ये पूरा परिसर जो है गंदगी से भरा हुआ है। पास ही में यहाँ पर आप देखना चाहेंगे, तस्वीर दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि भारतीय हिंदी विद्यालय है, यानी कि स्कूल है। और वहीं पे यहाँ तस्वीर अगर हम घुमाएंगे तो न्यू मॉडल इंग्लिश हाई स्कूल है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि गार्डन है, स्कूल है और यहाँ पे विद्यार्थी भी आते हैं। वैसे तो कोरोना के समय में बंद है, लेकिन फिर भी इसी तरीके से नज़ारा रहता। तो देखना ये कि इस पर किस तरीके का बदलाव आता है। बहरहाल खबर चलने के बाद कुछ असर तो देखने को मिला। अब देखना है कि बाकी का जो बचा हुआ काम है वो किस तरीके से पूरा होता है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या देखकर मनपा आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में प्रभाग अधिकारी भागजी भंगारे बता रहे हैं कि किस तरह से मनपा की कार्रवाई चल रही है। नाव सांगा नाव. मी पण सांगा इथंच थांबा. तुम्ही जाऊ नका. नाव सांगा. सर्टिफिकेट किती कारवाई केली कुठे कुठे माननीय आयुक्त महोदय यांच्या दिलेल्या निर्देशानुसार शिवाजी चौक ते दीपक हॉटेल स्टेशन रोड परिसर तिथे बिना मास्कवाले त्यांच्यावरती कारवाई करण्यात येते आणि त्यांना दंड लावण्याचं काम चालू आहे. दुकानदार जे आहेत ते आणि रस्त्यावरनं येणारे प्रवासी त्यांना 14,000 रुपये त्यांना आत्तापर्यंत दंड करण्यात आलेला आजच्या दिवसामध्ये. आणि वाढती गर्दीला कसा आळा बसवणार? हां, गर्दी कमी करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहे. पोलिसांच्या मदतीने काम चालू आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। यात्रा के दौरान किसी से कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। ये बात हजारों बार हमारे परिजन हमें समझाते रहते हैं, लेकिन हम कब मानते हैं। लेकिन इस खबर को देखने के बाद आप मान जाएंगे कि दूसरे की दी हुई खाने पीने की चीज़ या कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए या खानी चाहिए। पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा दे देता था। आइए जानते हैं कल्याण जीआरपी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वाल्मिक शार्दूल से क्या है उनका कहना। हां सर, प्रवासियांना लुटणारा एका आरोपीला आपण अटक केली आहे, काय प्रकार होता? याच्यात फिर्यादी दिलीप भाई साकला राहणार बँगलोर, हे बँगलोर तर अजमेर असा एक्सप्रेसने प्रवास करीत होते। त्या दरम्यान त्यांना एका लुटारूने कोको कोलामध्ये गुंगीचं औषध देऊन आणि बेशुद्ध करून आणि त्याच्या हातातलं ब्रेसलेट हे चोरून नेलं होतं। अशा संदर्भातला गुन्हा आमच्याकडे जानेवारी महिन्यात दाखल झाल्याने आम्ही सदर आरोपीतास वडोदरा येथून ताब्यात घेऊन त्यानंतर त्याच्याकडे विचारपूस करून त्याने सदरचं ब्रेसलेट हे राजस्थान येथे विकल्याचं सांगितलं, म्हणून राजस्थान येथे तपास पथक पाठवून
त्याच्याकडून ते मुद्देमाल हस्तगत केलेला आहे. आणि आपल्या माध्यमातून मी आपल्याला रेल्वे प्रवाशांना असे आवाहन करतो की प्रवासादरम्यान कुठल्याही अनोळखी व्यक्तीकडून शीतपेय, कॉफी, चहा कोणी ऑफर केली तर ती घेऊ नये, खात्री झाल्याशिवाय पिऊ नये आणि आपली सुरक्षितता ठेवावी आमची विनंती आहे. सर याने अजून किती गुन्हा केला या संदर्भात काय माहिती? त्याने वडोदऱ्याला सुद्धा 2 गुन्हे केलेले आहेत आणि अजून त्याच्याकडे तपास चालू आहे. नाव काय करायचं? तसं गोविंदराम विरमदास सेरवे उर्फ चौधरी, राहणार राजस्थान. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. उल्लासनगर को प्रतिभाओं का शहर माना जाता है. ऐसे ही एक प्रतिभावान ग्रुप ने सिंधी वेब सीरीज शॉर्टकट जिंदगी का मंचन किया और इसे काफी प्रोत्साहन मिल रहा है. आइए आपको भी दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां. हे हाँ हाँ शॉर्टकट जिंदगी माण्हू ही तेजियनि था मस्तीअ जे पुठियां दीवाना थी फिरनि था हवा में उडामी धरतीअ ते किरनि था. शॉर्टकट जिंदगी माण्हू ही तेजियनि था शॉर्टकट जिंदगी शॉर्टकट जिंदगी. अभी हाल ही में एक वेब सीरीज़, हमारी पहली सिंधी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई शॉर्टकट ज़िंदगी, जो GSL प्रेजेंट यूट्यूब पे है, मौजूद है. उसके 9 एपिसोड हैं. तो 9 एपिसोड देखने के लिए हमको 9 दिन का इंतज़ार करना पड़ा. सभी दर्शकों को उनको वेब सीरीज़ बहुत पसंद आई. हमने निर्देशक चंद्र अरदासी और निर्माता गुलशन लुल्ला जी को बोला कि इन 9 एपिसोड को जोड़ के एक पिक्चर का रूप दिया जाए, जिसकी स्क्रीनिंग हुई, जो बहुत ही सुपर डुपर हिट थी. और सारे जो आए हुए मेहमान, कलाकार, जो अपने स्टाफ और जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी लोग थे, सबको पिक्चर पसंद आई. कुछ खासी लोगों को बुलाया गया था. और इस विषय पर और भी फिल्में बनाने के लिए GSL प्रेजेंट्स जो है वो अपना काम करेंगे. हमारे दर्शकों को सिर्फ इतनी अपील है कि वेब सीरीज़ ये ज़रूर देखें और ये 1.25 घंटे की जो फिल्म बनी है वो भी ज़रूर यूट्यूब पे आएगी. आप हमेशा इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि ये हमारे समाज में फैली बुराइयों के ऊपर और भी ऐसी सीरीज़ आएंगी और अच्छाइयों के ऊपर भी आएंगी, जिसको हमें लाइक सब्सक्राइब करके देखना है. और उनसे कुछ सीख मिलती है. जो हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी घटनाएं होती हैं वो क्यों हो रही हैं, वो सारी देखने के बाद हमें ये समझ में आएगा कि हमारा समाज एक अपनी तरक्की पसंद है, शांति पसंद है, उससे वो अधर में न लटक जाए. मेरी इतनी ये आपसे कहना है. सभी दर्शकों से ये वेब सीरीज़ देखें और अपने बच्चों पर ध्यान दें. जय झूलेलाल. जय झूलेलाल. मां चंद्र हरदासी, सिंधी वेब सीरीज़ शॉर्टकट ज़िंदगी जो डायरेक्टर. कल असांजी शॉर्टकट ज़िंदगी जी सक्सेस लाइ असां पूरी टीम गॾिजाणी कई, हिक ॿिए सां मुलाक़ातूं कयूं ऐं हिक ॿिए खे ख़्यालनि जी ॾे वठ कई. उते आयल महिमाननि जो स्वागत पिणु कयो वियो. सॼी टीम दिलि सां महिनत कई ऐं अॼु नतीजो निकितो त इहा सक्सेस थी वई. इन जो श्रेय असांजे प्रोड्यूसर श्री गुलशन लुल्ला खे बि थो ॾिनो वञे, छाकाणि त उन्हनि जी ई इहा उपज हुई त इन सब्जेक्ट ते पिक्चर ठाही वञे, सीरीज़ ठाही वञे. जेके समाज में बुराइयूं आहिनि, अॼुकल्ह जा नौजवान ग़लति रस्ते ते पिया वञनि ऐं शॉर्टकट ज़िंदगी जीअण लाइ कुझु बि था कनि, ऐं उनजो जेको नतीजो निकिरे थो त उनजे पूरे परिवार खे केॾा दुख था ॾिसणा पवनि, कीअं ढुकूं पाइणियूं पवनि, उहो ई इन पिक्चर में ॾेखारियल आहे. त मां तव्हां सभिनी खे वेनिती कंदुसि त महिरबानी करे
इहा सीरीज़ यूट्यूब ते ॾिसंदा ऐं पंहिंजे परिवार जो ख्यालु रखंदा। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। अॼु असां सिंधी वेब सीरीज़ शॉर्टकट ज़िंदगी जी स्क्रीन कईसीं। हुन में असांजा सभु कलाकार पर्दे जे पोयां जेके हुया, असांजा जेके समाज सेवक, उन्हनि सभिनी आया ऐं सभिनी स्वागत कयोसीं। हीअ पिक्चर जेका आहे असांजे सिंधी ॿारनि जे लाइ ठहियलु आहे कि अॼुकल्ह जा जेके नौजवान आहिनि शॉर्टकट मनी कमाइण लाइ कहिड़ा ग़लति नमूना यूज़ था कनि पिया ऐं उनजे पोइ इनजे पोयां इन्हनि जे माउ पीउ जो केतिरो नुक़सानु थो थिए, इन्हनि जे घर वारनि जो केतिरो नुक़सानु थो थिए। इन पिक्चर इहा ठहियलु आहे। इन करे मां सभिनी खे पहिरियों त थैंक यू चवंदुमि जो सभिनी सुठो कमु कयो आहे पंहिंजे लेखे ऐं हर कोई पात्र पंहिंजो जेको आहे सुठो निभायो आहे। मां सभिनी सिंधियुनि खे ऐं सभिनी खे उल्हासनगर वारनि खे चवंदुमि इहा सीरीज़ ॾिसनि ऐं हिन मां कुझु पंहिंजे ॿारनि खे बि सेखारनि। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर कांग्रेस अध्यक्ष रोहित साल्वे ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के विषय में आपत्तिजनक बात करने वाले प्रभाग क्षेत्र अधिकारी के कार्यालय पर ठोका ताला। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। वहाँ के जो अधिकारी है, प्रभाग अधिकारी सहायक आयुक्त अनिल खतुरानी जी, उनको सर्वसामान्य जनते के लिए टाइम नहीं है। उनको सिर्फ ठेकेदार, भूमाफिया, इनको एसी में बिठा के रखते हो। जनता को बोलते 2 बजे आओ, 4 बजे आओ। आज हमारे कांग्रेस पक्ष के पदाधिकारी अनिल सिन्हा जी एक सामान्य जनते का प्रश्न वहाँ पे लेके गए। उनको बोले वो कि 3 बजे आओ। मैंने उनको फ़ोन किया, साहब वो 5 नंबर से आया, 2 मिनट उनको मिल लीजिए। तो बोले नहीं 3 बजे आओ। फिर बाहर जाते जाते 3 बजे चले गए। फिर मैं खुद जिलाध्यक्ष के नाते, क्योंकि हमारे पक्ष के पदाधिकारी का अपमान किया इसलिए वहाँ गया, तो वहाँ पे भी 3 बजे रुके नहीं, 2 मिनट भी, और निकल गए। और इन्होंने जब उनको पूछा कि आप साहब आ रहे, तो बोलते राहुल गांधी जी आ रहेगा। तो इस तरह की भाषा अगर एक पक्ष के पदाधिकारी से ऐसे बात करते रहेंगे तो सर्वसामान्य जनता के क्या काम करेंगे। प्रभाग अधिकारी का काम सिर्फ अनधिकृत बांधकाम नहीं है, नाली, पानी, साफ सफाई सब उनको देखना है। तो ये सब काम कौन करेगा। और अगर ऐसा अधिकारी बैठ के नहीं कर देंगे काम तो उसने कुर्सी खाली कर देना चाहिए। इसलिए हम लोग उन्हें कुर्सी बाहर ले आके वो ऑफिस को ताला लगा के आए। और अभी हम लोग जल्दी हमारे वरिष्ठों को भी तकरार करेंगे कि हमारे पक्ष के नेता का, सम्माननीय राहुल जी गांधी का, उनकी नाम लेने की इनका औकात नहीं है, वो उनका अपमान कर रहे हैं। इसको फट से फट जल्दी से जल्दी इसकी बदली की जाए करके। शहर में कई सारे जगह पर अवैध निर्माण चल रहे हैं, उन्हीं के वार्ड में कई जगह पर अवैध निर्माण चल रहे हैं, उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। बाकी ऐसी चीज़ों के ऊपर काफ़ी ध्यान रहता है उनका। मैंने क्या कहा, देखिए विषय अवैध निर्माण का नहीं है। विषय ये है कि प्रभाग ऑफिस जो होता है वो बहुत, ये एक प्रकार से प्रभाग अधिकारियों को हम मिनी कमिश्नर बोलते हैं, क्योंकि उसके अंडर में सारी ये पावर्स है कि किसी के जो भी तकलीफ है, प्रभाग ऑफिस क्यों बनता है, ताकि सर्वसामान्य आदमी जो यहाँ ना पहुंच पाए वो वहां जाके उसको मिले। और वहां पे अगर उसको चक्कर मारते रहेंगे तो ऑफिस किस काम का है। ये मेरा हमारा विषय है। तो अभी आपने वहां पर क्या किया है? अभी हम लोग उसको ताला लगा किया है। और हम लोग अभी उपायुक्त जुवेकर मैडम जी को जो था, वो समस्या तो छोटी थी, वो उनको बता के आए, वो तो हल हो जाएगी। लेकिन अभी इसके आगे हम लोग कल कमिश्नर को मिलेंगे और ऊपर हमारे अध्यक्ष नाना पटोले जी को बोल के इनकी बदली, जहां पे जनते का काम इनको करना पड़े, ऐसे जगह पे करा के रहेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर यातायात पुलिस की सराहनीय कार्य देखकर आप भी बोल उठेंगे, भाई वाह, कलयुग में कहाँ ये संभव है। लेकिन हुआ है ऐसा। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक यातायात विभाग श्रीकांत धरने तथा मुख्य भोगी आनंद मुदलियार की बातें सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि ईमानदारी अभी जिंदा है। हाँ, मेरा नाम आनंद मुदलियार है। मैं 11 बजे के आसपास में वुडलैंड कॉम्प्लेक्स जा रहा था, 2 नंबर का। तभी मेरा पर्स गुम हो चुका था। तब मैं उधर से बाहर आके वापस देखा, सब मार्केट में ढूंढा तो कहीं पे भी नहीं मिला। फिर रास्ते पे नेहरू चौक में आके मैं, सर खड़े थे, मैं उनको पूछा कि पर्स ऐसा कोई मिला था क्या, तो उन्होंने बोला हाँ मिला है। पर्स में क्या क्या था? पर्स में 4 डेबिट कार्ड थे और आरसी बुक था और कुछ कैश थे, लाइसेंस था। मैं थैंक यू बोलता हूँ सर को। नेहरू चौक हा एरिया जो आहे तो बाजारपेठ आहे। बरेच लोक त्या ठिकाणी खरेदीसाठी वगैरे येत असतात आणि बऱ्याच वेळेला असं होतं की काही वेळेला पाकीट पडलेलं असतं, काही वेळेला कोणाकडून तरी पाकीट मारण्याच्या नादात खाली पडलेलं असतं, कोणीतरी पाकीट मारतं, किंवा बरेच लोक रिक्षामध्ये आपल्या काही वस्तू विसरून जातात। नेहरू चौक
जी ट्रॅफिक चौकी आहे त्या ठिकाणी बरेच रिक्षा चालक किंवा नागरिक किंवा आपले जे पोलीस कर्मचारी आहेत ते अशा हरवलेल्या वस्तू किंवा ज्यांना ते मिळालेले आहेत ते जमा करत असतात. आजही असाच प्रकार घडलेला आहे. नेहरू चौकच्या भागामध्ये आमचे हवालदार श्री मुसळे, परदेशी पोलीस कॉन्स्टेबल, त्यांच्याबरोबर ते वार्डन संजय आंधळे हे त्या ठिकाणी काम करत असताना एका ठिकाणी त्यांना एक पर्स मिळाली असता त्या पर्स संजय आंधळे यांनी ट्रॅफिक चौकीमध्ये आणून जमा केली आणि काही तास वेळातच पर्स शोधत एक व्यक्ती सहज म्हणून ते पोलीस चौकीच्या इथं आले आणि त्यांनी आपली पर्स ओळखली. त्या पर्समध्ये साधारणतः 2700 रुपये, 4 डेबिट कार्ड, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन इत्यादी सगळ्या महत्त्वपूर्ण अशा डॉक्युमेंट्स होते. ओळख पटवून ती त्यांना परत देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे त्यांनीही समाधान व्यक्त केलं. श्री मुदलियार, आनंद मुदलियार असं त्यांचं नाव आहे. तर त्या सर्वांना मी माझ्या युनिटकडून सर्वांचं अभिनंदन करतो. या प्रकारच्या गोष्टी हे नेहमी होत असतात. तर मी सर्वांना नागरिकांना आवाहन करतो की इन केस त्या भागामध्ये कुठं काही पर्स विसरलं असेल किंवा पर्सची चोरी झाली असेल किंवा इतर काही घटना घडल्या असतील तर त्या कृपया विचारायला यावे. कारण असे बरेच प्रकार या अगोदरी घडलेले आहेत आणि आपण ते वस्तू परत केलेले आहेत. 2 महिन्यापूर्वी एक गाडी त्या ठिकाणून गेलेली होती. तीसुद्धा नागरिकांच्या मदतीने आपल्या लोकांनी 1 तासामध्येच शोधून काढली, जी आपल्याला गोल मैदानाच्या इथं मिळून आली होती. तर माझं सर्व नागरिकांना आवाहन आहे की असं काय प्रकार झाल्यास आपण चौकीमध्ये येऊन रिपोर्ट करायचं. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के चुनाव बस आ ही गए हैं. ऐसे में मनपा के पूर्व विरोधी पक्ष नेता प्रकाश भोईर के जिम का उद्घाटन करने के लिए मनसे के विधायक राजू पाटिल तथा भाजपा के पूर्व मंत्री रविंद्र चौहान के एकत्रित आने पर लोगों में इस बात को लेकर चर्चा गर्म है कि आखिरी चुनाव में भाजपा और मनसे साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या. आइए देखते हैं पूरी खबर. आमचे नगरसेवक प्रकाशजी भोईर, सर्वस्थायी भोईर यांच्या वॉर्डात जी त्यांनी अनेक कामं केलेली आहेत. त्याचं लोकार्पण होता. काही शाखांची ओपनिंग होते. तुम्हाला माहितीच आहे की KDMCच्या निवडणुकाही येत आहेत. त्यामुळे आम्ही त्या अनुषंगाने एक कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे म्हणून नवनवीन शाखांची ओपनिंग पण आम्ही चालू आहेत. सर, आज भाजप आमदारांनी तुम्ही एका जिममध्ये सोबत राहायचं म्हणजे पुढे पण सोबत राहण्याचा तुमचं ठरलं आहे कार्यकर्त्यांना? ते आमचे अनंतदादा म्हात्रे त्यांचं ते अष्टविनायक मंडळ त्याचं त्यांनी व्यायामशाळेचं ओपनिंग होतं आणि ते एका मंडळाचं ओपनिंग होतं. तिथे कुठल्याही पक्षाचं राजकारण घेऊन आम्ही गेलो नव्हतो आणि असे अनेक कार्यक्रम होत असतात. तिथे आम्ही बऱ्याचदा एकत्र असतो. महापालिका निवडणुकीत एकत्र होणार? नाही, असं काय नाही. तेव्हाचं तेव्हा. खरं तर अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे की एवढ्या लाखो लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्नाचा विषय येतो. नितीन निकम तिथे उपोषणाला किंवा आंदोलन करतात बसलेत तिथे. तिथला पाणी दूषित होतो यासाठी कोणाचं लक्ष नाही आहे. आज 11-12 दिवस झाले. म्हणजे पर्यावरण मंत्री ते पत्रीपुलासाठी 2-2दा येऊन जातात. एकदा तरी त्यांनी तिथे भेट देऊन त्याचा काही मार्ग निघेल्याचा बघावा अशी आमची इच्छा आणि आमची विनंती आहे समस्त लोकांकडून. सॉरी, खातं त्यांच्याकडे आहे तो पर्यावरण. हो, पर्यावरण खातं त्यांच्याकडे, तसा जलसंधारण खात्याकडे पण येतो. परंतु जयंत पाटील साहेबांना काय मध्ये मला वाटतं कोरोना काय हे झालेलं म्हणून ते बिझी असतील. परंतु एकंदरीत सरकारचं इकडे काही लक्ष दिसत नाही आहे आणि आमच्या कल्याण डोंबिवलीकरांवर अशी त्याची कृपादृष्टी कधी होईल काय आम्हाला माहीत नाही अजून. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. कोरोना के बढ़ते प्रसार से जहां प्रशासन सख्ते में आ गया है, वहीं कुछ कदम भी उठाए गए हैं इस महामारी से लड़ने के लिए. प्रशासन ने ठाणे जिले में शेयर ऑटो पर प्रतिबंध लगा दिया है. आइए लेते हैं पूरी जानकारी. ठाणे जिले में शेयर ऑटो पर प्रतिबंध. कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं और नियम तोड़ने वालों पर कड़क कार्रवाई भी की जा रही है. ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वाले 767 रिक्शा चालकों पर कार्रवाई कर 3,86,000 रुपए का दंड वसूला है.
कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पैर दोबारा पसार रहा है और लोग हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। नियम तोड़ने वालों से सरकार दंड वसूल रही है। ऑटो में केवल 2 लोगों को बैठने की अनुमति दी गई है, पर कई रिक्शा चालक ऐसे हैं जो 3 से 4 लोगों को रिक्शा में बैठाकर नियम को तोड़ रहे हैं। ऐसे रिक्शा चालकों पर ट्रैफिक पुलिस कड़क कार्रवाई कर दंड वसूल रही है। रिक्शा चालकों को बोला गया है कि रिक्शा में केवल 2 लोग ही बैठ सकते हैं। यदि कोई रिक्शा चालक 2 से अधिक लोगों को रिक्शा में बैठाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है पुलिस उपायुक्त बाला साहेब पाटिल का। यदि कोरोना से बचना है तो नियमों का पालन करना होगा। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। देखते ही देखते आंखों में धूल झोंककर किस तरह से पेट्रोल पंप वाले लूट रहे हैं। देखिए, दोबारा देखिए, आपके शायद समझ में ना आए किस तरह से पेट्रोल भरने का हैंडलर ही बदल दिया गया है। आइए देखते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आज है संत गाडगे बाबा की जयंती। स्वच्छता की इस प्रतिमूर्ति को कोणार्क न्यूज की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो ये था आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरों के साथ। अगर आपके भी परिसर में कुछ घटित होता है जो आप पहुंचाना चाहते हैं हम तक, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें उसकी फुटेज भेज सकते हैं। धन्यवाद।